अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार फ़ियाज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन, हाज़िर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में एक और मेडिसिन से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज इस मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा। इस मेडिसिन का नाम सनी डी है। ये स्कॉटमैन फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। आज की वीडियो इस मेडिसिन से रिलेटेड डिस्कस करूंगा कि आप इसको किस पर्पज़ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी यूजेज क्या हैं और इसकी डोजेज क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और आप इसको किस पर्पज़ तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली अगर बात करूँ सनी डी कैप्सूल्स की, तो ये विटामिन डी3 की कमी को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी3 यानी कि कैल्शिफेरॉल, इसकी फार्मूलेशन, इसकी कम्बिनेशन है इसके अंदर इसमें शामिल है। विटामिन डी3 आपकी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार को आपकी हड्डियों तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी हड्डियों में विटामिन डी3 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी हड्डियों में कैल्शियम प्रॉपर तौर पर नहीं पहुँच पा रहा होता, इस वजह से हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है और आपको हड्डियों का और जोड़ों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आपकी हड्डियों में तकलीफ रहना शुरू हो जाती है, आपकी हड्डियों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अक्सर शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, उनकी हड्डियों और जोड़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उनके हड्डियों में कैल्शियम की प्रॉपर मिकदार उनको नहीं पहुँच पा रही होती, उनके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर और खोखली होना शुरू हो जाती हैं, उनमें तकलीफ रहना शुरू हो जाती है। तो ऐसी तमाम कंडीशन में आप सनी डी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ डोजेज हैं, इसमें 5000 मिलीग्राम यूनिट भी आता है और 10,000 भी आता है, 2 लाख भी आता है। सनी डी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव है, आपके हार्ट को मजबूत बनाता है। आपको जिन लोगों को दिल का मसला होता है वो लोग भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, उनका बीमारियां उनको एकदम घेरना शुरू कर देती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों से भी वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है, या मौसम की तब्दील होने के बाद भी वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। तो उन लोगों के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। हड्डियों की ताकत के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, विटामिन डी3 की कमी को पूरा करने के लिए ये इंतहाई ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जिन लोगों को हार्ट अटैक खुदा न खास्ता हुआ है, या उसके अलावा जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर है, तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कोल्ड और फ्लू के दरमियान जिस तरह की जो इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी होती है उसकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसी सूरत में भी आप विटामिन डी3 की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी3 तो वैसे कुदरती तौर पर अगर आपकी बॉडी इस चीज़ को नहीं बनाती है, ये धूप से भी आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, अंडे से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा नेचुरल चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप विटामिन डी3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अलावा विटामिन डी3 आप खुराक से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी विटामिन डी3 खुद नहीं बनाती है, आपको ये लेना पड़ता है। अगर आपको विटामिन डी3 की कमी हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपको ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपकी हड्डियों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आपका हार्ट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट महसूस होती है, आपको थकन महसूस होती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और इस तरह की कामली बीमारियाँ हो सकती हैं आपको विटामिन डी3 की कमी से। सनी डी 10,000 जो यूनिट में आता है, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल में होते हैं। ये आप एक रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर, उससे नीचे ड्रॉप आते हैं, सिरप फॉर्म में भी आते हैं, वो डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। एक कैप्सूल्स आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ इस्तेमाल करें या उसके अलावा आप इस तरह पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। किसी भी टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तर मेडिसिन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, ना कि आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने प्रीवियस वीडियो ब्रेक्सन टैबलेट पर बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन होगा या लास्ट पे आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।